हमने जो है 3 किलोवाट का जो है सौर ऊर्जा लगाया है, जिसमें कि बताया गया है कि 1,08,000 सब्सिडी है सर, ठीक है, जो मैक्सिमम हमारे पास बताया गया है। आपके बिजली बिल कितने के आने चाहिए ये आपके कंजप्शन पे डिपेंड करते हैं। जैसा कि सर ने बताया, इनके यहाँ दैनिक दिनचर्या की एक छोटे परिवार के लिए सारी चीज़ें उपयोग करते हैं और अभी बिजली के बिल 172-73 रुपये आ रहे हैं, जो मीटर के फिक्स चार्ज हैं। मतलब ये समझा जा सकता है सेव मनी एंड सेव नेशन सर। ये तो 72,000 का जो EMI है 2100 ही देना है, लेकिन 3 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3 साल में फ्री हो जाएगा। पैनल पे कितने सालों की वारंटी है? 25 साल के से बता 25 साल की। मतलब अगर देखा जाए तो 3 साल के बाद जो 22 साल बचते हैं वो आप फ्री में उपयोग कर रहे हैं इस सिस्टम को। जी सर। आज की डेट में सबसे बड़ा जो मुद्दा है पूरे विश्व का, वो ग्लोबल वार्मिंग का है, और इस पर जो है अपना बहुत सारे जो विश्व की संस्थाएं हैं और हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी है, इसका जो अगुवाई भी किए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील सिंह। आज हम मौजूद हैं भवानीपुर में, जो शिवपुर के अंदर की कॉलोनी है, और ये वाराणसी शहर है, पौराणिक शहर वाराणसी में हम लोग हैं। और यहीं पे हमारा सर के यहाँ 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम्स का सेटअप लगा है। हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में दिखाने के बाद सर से मिलाएंगे और सर के पूरे अनुभव को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पैनल सेटअप है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.5 इंच की चौड़ाई वाली ये GI हार्ड डिप GI स्ट्रक्चर लगाया गया है। 550 वाट के मोनोपर खापकट बाइफिशियल पैनल लगे हुए हैं। अगर बात की जाए वायरिंग की, तो इसमें कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। ये काफ़ी मजबूत होता है, क्योंकि पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो आपका स्ट्रक्चर और वायरिंग भी 25 सालों तक चलना चाहिए। हालांकि इससे ज़्यादा चलेगा। वहीं बात की जाए लाइटिंग अरेस्टर की, तो बहुत जगह आप देखा होगा कि पैसे बचाने के लिए लोग क्या करते हैं कि इसी स्ट्रक्चर में लाइटिंग अरेस्टर को अटैच कर देते हैं। लेकिन हम लाइटिंग अरेस्टर को अक्सर हम जब भी लगाते हैं तो हम पैनल से थोड़ा सा डिस्टेंस देते हैं और पैनल से थोड़ा हाइट देते हैं, ताकि आकाशीय बिजली गिरे तो पैनल पे कोई इफ़ेक्ट ना आए। और छत पे है तो कोई भी आके पैनल स्ट्रक्चर के नीचे, जैसे यहाँ पे ही देख रहे हैं आप, कपड़े वगैरह सुखा रहे हैं, मान लीजिए अभी बारिश होने लगी तो कोई भी आके स्ट्रक्चर के नीचे खड़ा हो सकता है, तो स्ट्रक्चर पकड़ेगा तो डायरेक्ट उसको करंट ना लगे, इसलिए वो पूरी बॉडी को ही अलग लगाते हैं। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का इन्वर्टर सेटअप है। एक साइड में DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, दूसरे साइड में AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, बीच में हमारा इन्वर्टर है। दोनों डिवाइसेस का मेन काम होता है इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करना। बाय द वे, आकाशीय बिजली गिरी उस कंडीशन में एक्स्ट्रा DC पावर आएगी, उसकी वजह से कहीं हमारे इन्वर्टर को कोई हार्म ना पहुंचे, इसलिए ये DC SPD DC MCB इसमें लगी है, और SPD डिस्ट्रॉय हो जाएगी, MCB गिर जाएगी, इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। और ग्रिड में जैसा कि चर्चाएं होती रहती है अक्सर कि लाइट अक्सर फ्लक्चुएट करके आता है, तो ये डायरेक्ट DC AC/DB से जुड़ा हुआ होता है, और इसमें AC SPD और AC MCB लगी है। SPD डिस्ट्रॉय हो जाएगी, MCB गिर जाएगा। आपके होम अप्लायंसेस के साथ साथ आपके इन्वर्टर सेटअप भी पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। वहीं नीचे के साइड में ये वॉकी टॉकी की तरह जो दिख रहा है, ये RMS है, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसके थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशन में देख सकते हैं कितना कार्बन एमिशन को आपने कम किया और कितने पेड़ के बराबर आपने बिजली बचाई है। और ऊपर के साइड में जो हमें इन्वर्टर दिख रहा है ग्रीन एनर्जी का, इसका काम होता है पैनल से बने DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट करके आपके होम अप्लायंसेस के लिए बिजली सप्लाई देना, और एक्स्ट्रा बिजली नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चलेगी। जो आप रात में बिजली यूज करते हो वही आपके बिजली बिल में कैलकुलेट होकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरा सिस्टम दिखाने के बाद 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है उसका पैनल सेटअप, इन्वर्टर सेटअप दिखाने के बाद अनिल सर से मिलवाएंगे। तो हमारे साथ अनिल सर हैं, और हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या अनुभव रहा है और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का ही चुनाव क्यों किए, क्योंकि सोलर सिस्टम में और भी ऑप्शन है, हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड, तो ये ऑन ग्रिड के लिए ही क्यों गए, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानने हों। तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो चाहूँगा सर आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मैं अनिल कुमार गुप्ता, बेसिक एजुकेशन में हम टीचर हैं। ये वाराणसी शहर के शिवपुर रेलवे स्टेशन जो है, फाटक से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर भवानीपुर रास्ते में है। तो यहाँ पे सोलर के लिए सबसे, जैसे ऑन ग्रिड लगाए हैं तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है लाइट। कितने घंटे रहती है यहाँ पे? सर लाइट तो
पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा सुधार हुआ है लाइट में। और क्योंकि गर्मी जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोड बढ़ जाने से लाइट कट जाता है, लेकिन लाइट लगभग जो है सर 20 घंटा तो लाइट रहता होगा सर, 18-20 घंटा से कम नहीं रहता होगा लाइट। 20 घंटा से ऊपर वहाँ बहुत कम लाइट कटता है सर। गर्मी का समय चल रहा है, गर्मी अपने पीक पे है। जी अक्सर सुनने में आता था कि पिछले सालों में कि ट्रांसफार्मर जल गया है, जी। फ्यूज उड़ गया है, ओवरलोड है इसकी वजह से। अभी इस साल में कोई ऐसी घटना सुनने में मिली कि नहीं अभी तक इतने गर्मी में? नहीं सर, पहले के अनुभव तो हमारा बहुत बुरा था सर लाइट के मामले में बनारस में। जी। कब लाइट कट जाए, कितना घंटा लाइट कट जाए, है ना, कोई फिक्स नहीं रहता सर। और गर्मी जैसे बढ़ता रहा कि 2-4-5 घंटा 6 घंटा लाइट कट जाता रहा। ट्रांसफार्मर का सर बहुत बुरा हाल था सर, जल जाता रहा ट्रांसफार्मर अक्सर। लेकिन पिछले साल से जब से ये आपका सौर ऊर्जा का प्रचलन चला है सर, ठीक है, तब से जो लग रहा है कि जो है लाइट में बहुत सुधार हुआ सर। ट्रांसफार्मर जलने वाली घटना जो बहुत कम आ रही है सर, ये अनुभव। हाँ सर, इसका अच्छा अनुभव है सर। और हम जी, उसका रीज़न आपको क्या समझ में आता है? रीजन यही सर कि जैसे लोड अधिक नहीं पड़ रहा है सर, और जो है सौर ऊर्जा से लाइट बन जा रहा तो वो अपना उपयोग कर ले रहे हैं, और डायरेक्ट उसका असर उस पर ट्रांसफार्मर पर नहीं पड़ता होगा, इसीलिए जो है वो खराब नहीं हो रहा है, जल नहीं रहा है, आपका ब्लास्ट नहीं हो रहा है। मतलब ये समझ में आता है कि दिन के टाइम ही सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर जलते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और धूप भी ट्रांसफार्मर पर लगता है, ऊपर से लोड ज़्यादा पड़ने से भी अंदर हीट होता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं। लेकिन अभी सोलर लगाने के बाद एक तो आप अपना कंजप्शन पूरा उपयोग कर रहे हो, और जो भी एक्स्ट्रा बिजली है वो ग्रिड को दे रहे हो, तो आपके आस पड़ोस के लोग भी उसका उपयोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा दर्द है लोगों का, बिजली का बिल। जी। अमूमन लाइट कम आती थी तो बिल कम आते थे, लाइट बढ़ के आ रही है तो बिजली के दर भी बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ बिजली के बिल भी बढ़ के आ रहे हैं। कितना आ जाता था पहले के टाइम में जब सोलर नहीं लगाते, गर्मी के टाइम पे जो ये मौसम चल रहा है? सर पहले तो चूँकि स्मार्ट मीटर नहीं था सर हमारा, ठीक है, तो अनमने ढंग का सर बिजली बिल भेज देते थे, कभी जो 2000, कभी 3000, कोई 3500, 2500 इस टाइप का। अब गर्मी में अक्सर बिजली बिल आ जाता था सर। अभी के टाइम पे क्या सुधार आ रहा है? अब सर 2 महीने से आपको हम दिखाए थे कि जो है एक बार जो है अभी 800 समथिंग आया है, पिछले महीने 172 को समथिंग आया, 172 रुपये बिल आया सर। मतलब देखा जाए तो बहुत कम बिजली बिल आ रहे हैं आपके। हाँ सर, तो राहत मिला ही है। राहत जी। कितने किलोवाट का आपका सिस्टम है? सर हमारा जो है अन्य जो आपका संस्था है जी, उससे हमको जो हमारा सोलर लगा है वो 3 किलोवाट का हमारा जो है सौर ऊर्जा लगा है। 3 किलोवाट का सौर ऊर्जा लगा। 3 किलोवाट। आपके घर पे कितना कंजप्शन, मतलब क्या क्या उपयोग करते हैं अगर बात की जाए तो यहाँ पे? सर लगभग आधुनिक की जितनी चीज़ें हैं सर लगभग सब वही है। जैसे अगर कुछ अब बता जैसे पंखा है सर, आपका कूलर भी है, फ्रिज भी है, हाँ, एसी भी है। मतलब दैनिक दिनचर्या की सारी चीज़ें आप सर, हाँ। उपयोग करते हैं, और इसके बाद भी आपके बिजली बिल इतने कम आ रहे हैं कि एक 3 किलोवाट के सिस्टम पर हम कितना लोड दे सकते हैं। लोड ऑन ग्रिड सेटअप है तो लोड आप कितना भी दे सकते हैं, लेकिन आपके बिजली बिल कितने के आने चाहिए ये आपके कंजप्शन पे डिपेंड करते हैं। जैसा कि सर ने बताया, इनके यहाँ दैनिक दिनचर्या की एक छोटे परिवार के लिए सारी चीज़ें उपयोग करते हैं, और अभी बिजली के बिल 172-73 रुपये आ रहे हैं जो मीटर के फिक्स चार्ज हैं। जी। तो आपके भी उतने ही आएंगे, और उतना जितना ये उपयोग कर रहे हैं उतना उपयोग करते हैं तो आपके भी बिजली के बिल फिक्स चार्ज के बराबर ही आएंगे। उससे ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा आ सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट प्रोत्साहित करती है और प्रोत्साहन देती है, और प्रोत्साहन राशि भी देती है, अगर हिंदी में बोले तो। अंग्रेजी में उसको सब्सिडी बोलते हैं। तो आपको सब्सिडी मिली है? जी सर, हमने जो है 3 किलोवाट का जो है सौर ऊर्जा लगाया है, जिसमें कि बताया गया है कि 1,08,000 सब्सिडी है सर, ठीक है, जो मैक्सिमम हमारे पास बताया गया है, और 72,000 हमको अपने घर से देना है सर। जी ठीक, तो 72,000 हमने पेड किया, 1,08,000 सब्सिडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 78,000 और 30,000 आपको स्टेट गवर्नमेंट का है। जी, तो 78,000 सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारे डायरेक्ट अकाउंट में आ सकता। हमने लोन लिया है सर, लोन लेके ही हमने जो सौर ऊर्जा लगवाया है, ठीक है। तो 78,000 सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारे मोबाइल में मैसेज आया था, और
बाकी जो रेस्ट अमाउंट है ये तो 72,000 का जो EMI है 2100 ही देना है, लेकिन 3 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3 साल में फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएंगे। पैनल पे कितने सालों की वारंटी है? 25 साल कैसे बता 25 साल की। मतलब अगर देखा जाए तो 3 साल के बाद जो 22 साल बचते हैं वो आप फ्री में उपयोग कर रहे हैं इस सिस्टम को? जी सर। 22 सालों तक आप इस सिस्टम को पूरा फ्री में उपयोग कर रहे हैं और ये EMI अमाउंट भी उतना नहीं है जितना आपका बिजली का बिल आता है। अफोर्डेबल है भाई, अफोर्डेबल है। 21 रुपये तो ऐसे आदमी जो है कर सकता है आदमी। आज के महंगाई के दौर में 21 रुपये की कोई कीमत नहीं है और वो भी आपको अपने घर से नहीं देना है, जो आपके बिजली बिल बच रहे हैं उसी में से देना है। जी जी। मतलब कि जितना आपका सोलर पैसा बना के दे रहा है उसमें से भी कम देख करके सब बैंक को देना है। जी। मन में ये सवाल आता है कि सरकार सब्सिडी क्यों दे रही है, उसमें सरकार का क्या फ़ायदा है? ये चीज़ें लोगों के अमूमन मन में आता है। जी। क्योंकि 1 यूनिट बिजली बनाने में आधा किलो कोयला खर्च होता है। जी जी। और कोयला सरकार उत्पाद नहीं कर रही, ज़्यादातर इंपोर्ट कर रही है, मतलब बाहर से मंगा रही है। उसमें भी भारत के विदेशी मुद्रा का अधिक से अधिक भंडार खर्च होता है। गवर्नमेंट का सोच ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजली आप खुद बनाएं ताकि जो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बोझ है वो कम हो सके और हम लंबे समय के लिए फ्री हो सके इस बिजली की व्यवस्था से। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका एनवायरमेंटल फ़ायदा भी है, क्योंकि जहाँ पे भी पावर प्लांट है वहाँ कोयले की राख बहुत उड़ती है, क्योंकि उनको रिफाइन किया जाता है और उससे प्रोसेस मतलब जला के ही बिजली उपयोग की जाती है। और एक तो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है जिसकी वजह से बीमारियां बहुत फैलती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी जो राख निकलती है वो भी हवा में ही फैल जाता है ज़्यादातर। आज की डेट में सबसे बड़ा जो मुद्दा है पूरे विश्व का वो ग्लोबल वार्मिंग का है और इस पर जो है अपना बहुत सारे जो विश्व की संस्थाएं हैं और हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी है इसका जो अगुवाई भी किए थे। आज के डेट में जो है देखा जाए तो पूरे विश्व की जो चिंता है सर ग्लोबल वार्मिंग की, तो इसमें बहुत बड़ा पहल है ये सौर ऊर्जा लगवाना सर, कि इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम जब देखते हैं कि हम इतना बिजली भी ना, लेकिन रिड्यूस उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड कितना किलोवाट जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ, तो हमको अंदर से बहुत खुशी होती है कि चलो हमने जो है ये लगाने से एक बेनिफिट हमको मिला कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी हम कम कर रहे हैं सर। अब देश के लिए या पूरे विश्व के लिए हम कुछ न कुछ तो योगदान कर रहे हैं कम से कम, ये अच्छा लगता है। मतलब ये समझा जा सकता है सेव मनी एंड सेव नेशन। सेव नेशन सर। तो सर के माध्यम से आज हमें एक स्लोगन भी मिला है, सेव मनी एंड सेव नेशन इन्वायरमेंट। तो ये नया जो हमारा नारा है, स्लोगन है, ये भी आज से चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके अनुभव मिले और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये वीडियो बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी लोगों तक पहुँचे। और कहा जाता है ना कि पैसे बचाना महत्वपूर्ण है, लेकिन देश बचाना, देश के जीव जंतुओं को बचाना, पेड़ पौधों को बचाना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सोलर इसमें आपकी हर तरीके से मदद करता है। तो प्लीज़ आप लोग सोलर ज़रूर इंस्टॉल कराएं और साथ ही साथ आप इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनके तक सटीक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।